पाकिस्तान दीगर मादनियात की तरह नमक की दौलत से भी माला माल है। ये बड़ी अहम चीज़ है और ख़ास तौर पे पिंक सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसकी दुनिया में बड़ी मांग है। उसकी आप एक मिसाल ले लीजिए कि दुनिया भर में हिमालय पिंक सॉल्ट के नाम से ये जो नमक बिकता है ये तकरीबन कोई 20 से 30 डॉलर फ़ी किलो, यानी कोई 3000 रुपये के लगभग फ़ी किलो बिकता है। आप हैरान होंगे, हम आपको सबूतों के साथ ये चीज़ दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह करप्शन हो रही है, किस तरह ये पाकिस्तान का नमक भारतीय नमक के तहत बिक रहा है। ये गुलाबी नमक इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इसकी इतनी मांग है। यहाँ पर पाकिस्तान में कितना, चंद 100 रुपये फ़ी टन, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, चंद 100 रुपये फ़ी टन यहाँ से निकाला जाता है, ख़रीदा जाता है, बेच दिया जाता है और फिर बाहर फ़ी किलो 3000 रुपये तक, 20 से 30 डॉलर। तो ये क्यों हो रहा है, कौन है इसके पीछे? गुलाम साहब, ये कितना बड़ा अलमिया है। ये हमारी आज एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर है कि ये पाकिस्तान कितने डॉलर्स कमा सकता है, कितने करोड़ों डॉलर कि ये पाकिस्तान एक्सपोर्ट करके आगे। हम कहते हैं मईशत मुल्क की ठीक नहीं है, जो अल्लाह ताला ने हमें मादनियात दी हुई हैं निकल रही हैं, वहां पर इस तरह से करप्शन हो रही है। आसानी से हम खुद अपना ब्रांड बनाकर बाहर बेच सकते हैं। लेकिन कौन लोग हैं इसके कसूरवार, कौन ये इस तरह से मिली भगत कर रहे हैं कि जी बाहर जाता है और वो फिर भारतीय नमक के तहत बिक जाता है और सारा पैसा वो कमा जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। PMDC यानी कि पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ये एक इदारा है वजारत पेट्रोलियम का। उसके तहत ये 5 कानें जो हैं नमक की, ये उसके तहत हैं और उनके पास इसका इंतज़ाम है। और वहाँ पे एक पंजाब माइंस रूल्स हैं जो कि पंजाब हुकूमत ने पास किए हुए हैं। उसके मुताबिक कोई ऐसी कान जिसमें से मादनियात निकलती हूँ वो सबलेट नहीं की जा सकती। लेकिन PMDC ने वहाँ सब कॉन्ट्रैक्टर्स रखे हैं और बग़ैर टेंडर के रखे हैं, बग़ैर पेपरा रूल्स 2004 के उसके बग़ैर रखे हुए हैं। और वहाँ पे जो हमारा नमक, मादनी नमक जो है वो निकलता है, उसको वो एक्सविकेशन चार्जेस यानी कि उसको निकालने के चार्जेस उन ठेकेदारों को देते हैं और वो उसमें 7% इजाफा भी किया है। उनको वैसे जो टर्म यूज़ की जाती है वो रेजिंग कॉन्ट्रैक्टर की टर्म यूज़ की जाती है। वो रेजिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ है। और ख़ुद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन हैं वो एक प्राइवेट मिनरल कंपनी है, उसके वो पाकिस्तान के मैनेजर भी हैं, कंट्री मैनेजर भी हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। अरशाद अली खोखर साहब हैं, वो आज हमने उनसे रब्ता करने की भी कोशिश की थी। जो रेट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान की मादनियात के साथ किया जा रहा है वो इस तरह से है कि यहाँ पे जो रेजिंग कॉन्ट्रैक्टर है वो 7000 फ़ी टन पिंक साल्ट बेचता है, 7000 रुपये फ़ी टन, जबकि 3200 से 35 रुपये फ़ी केजी ये सॉल्ट। इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता, इसको कोई दवाइयाँ नहीं लगानी पड़ती। ये सिंपल आपने वहाँ से नमक बड़े पत्थरों की शक्ल में निकलता है, उसको तोड़ के छोटे पीसेस में बना के थैलियों में पैक करके या अच्छी पैकिंग करके, इसका यही रेट जो पूरी दुनिया में 20-30 डॉलर है। अमेरिका में, बरतानिया में, फ्रांस में, बेल्जियम, स्वीडन, नॉर्वे, जहाँ मर्जी चले जाएँ आपको ये पिंक सॉल्ट जो है वो इस तरह से मिलेगा। लेकिन नीचे लिखा हुआ नज़र आप देखें, वहाँ पर लिखा होगा मेड इन इंडिया, हिमालय सॉल्ट मेड इन इंडिया। पाकिस्तान का खिवड़ा नमक जो है वो कहीं आपको लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। ये क्यों है? क्योंकि ये इस तरह से मिली भगत की हुई है। वहाँ पे MD हैं मोहम्मद इकबाल साहब, उनको भी आज हमने अप्रोच किया था, उनसे कहा था कि इस स्टोरी के ऊपर आप अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन उन्होंने इस स्टोरी के ऊपर अपना मौक़िफ़ हमें नहीं दिया। उन्होंने कहा था मैं मीटिंग में हूँ, 4 बजे के बाद आप बात कर लें, मुझसे मिल लें आप। मैंने कहा मिलने की बात नहीं है, आप हमें बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है, आप रेजिंग कॉन्ट्रैक्टर क्यों आपने रखे हुए हैं। और उसके बाद आपसे मैं बताऊं कि 300 से 400 मिलियन रुपए सालाना जो रेजिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको दिए जाते हैं कि आपने यहाँ से जो खुदाई है वो की है, उस खुदाई की मद में। और रिकॉर्ड भी नहीं है सिस्टम में कि कितनी ट्रॉलीज बाहर आ रही हैं कान से और वो कितने टन नमक रोज़ाना बाहर निकलता है, कितना, और सेल भी वो रेजिंग कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं। ये नहीं है कि वहाँ कोई ऐसा इंतज़ाम, आप बराह रास्त इसका टेंडर करें और वहाँ पे लोगों को लेके आएँ, मुसाबकत पैदा करें, जो दुनिया भर के रेट्स हैं उसके मुताबिक आप खुद वहाँ कोटेशंस लें और बेचें इसको।
या ये कंपनी कारपोरेशन है तो आगे कोई ऐसा सिस्टम करे कि छोटे पैकेट्स और छोटी बोतलें बना के जो है वो इसको भेजा जाए। इसमें सारी जो मैंने रिसर्च की थी, इस तहकीक की, स्टोरी की, इसमें एक चीज़ बहुत खुल के सामने आई है, वो ये थी कि एक नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी। उस नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को बुनियाद बनाकर इस तरह की सूरत हाल पैदा की गई है। हालांकि अगर आप ये देखें तो उस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में भी ये गुंजाइश नहीं है कि आप लोगों को रेजिंग कॉन्ट्रैक्टर रखें और वो उनके आपके अपने चहीते हों, आपके अपने चाहने वाले हों, उनको आप ठेकेदारी निज़ाम के तहत लेके आएँ और फिर उनको नवाजें। ऐसा नहीं है। ये मुल्क जो है खुदादाद सलाहियतों से, खुदादाद मादनियात से भरा पड़ा है। और अगर इमरान खान साहब, हमारे वज़ीर-ए-आज़म की नज़र इस केस के ऊपर पड़ गई तो डेफिनेटली हमें उम्मीद है कि वो इसका नोटिस भी लेंगे और वज़ीर पेट्रोलियम से भी पूछेंगे। गुलाम रज़ा साहब, आप उम्मीद तो कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नोटिस लेंगे, लेकिन सिटीजन पोर्टल पर, पीएम पोर्टल पर भी शिकायत लोगों ने की हैं, पाकिस्तान से, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने। लेकिन बस ये है कि जी ये देखा जा रहा है मामला, नैब एफआई के पास इंक्वायरी स्टेज पर है, इस तरह की बातें की जाती हैं, उधर से भी कोई सब अच्छाई की रिपोर्ट की तरह आती है। अब बाबर डोगर साहब, मैंने जिस तरह गुलाम रज़ा साहब जब बता रहे थे तो एक थोड़ा बहुत हो सकता है जल्दी में गलत भी हो, लेकिन ये 7,000 रुपये अगर टन है तो बिक रहा है 3,000 रुपए किलो बाहर जाकर, और यहां से भारत को बेचा जाता है और वो फिर इतना पैसा कमा रहे हैं। 1,000 किलो है जी एक टन में, तो उस हिसाब से 30 लाख रुपया मिल सकता है आपको। कहां 7,000, कहां 30 लाख रुपए, तो 30 लाख यहां से उससे कुछ कम भी लगा लें तो ये तो जमीन आसमान का फर्क है। 7,000 रुपए में एक चीज यहां से निकाल के भारत तक जा रही है और वो आगे से 30 लाख कमा रहे हैं उस पर। समझ साहब, सबसे अफसोसनाक तो ये है कि एक प्रोडक्ट, एक मादनियात जो पाकिस्तान से निकल रही है, यहाँ से टकों के एवज इसको निकाला जाता है और भारत जाती है और भारत उसकी ब्रांडिंग करके उसको सारी दुनिया में दे रहा है भारत के नाम पर। और इससे अंदाज़ा लगा ले कि कितना ज़र मुबादला जो है, जो भारत कमा रहा है, जो हमारे पास नहीं आ रहा, और हम जो है उसको टकों के एवज में बेची जा रहे हैं। असल चीज़ ये है कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो है डॉक्टर अरशद साहब, ये पंजाब में भी 4.5 साल माइंस एंड मिनरल के सेक्रेटरी रहे हैं। माइंस एंड मिनरल के मुद्दा साहब यहाँ पर सेक्रेटरी रहे हैं डॉक्टर अरशद। और डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात आपने डॉक्टर साहब याद करवा दी है। ये वही है चिन्योट के जो ये वही है जिन्होंने एशिया के सबसे, दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर थे यहाँ पर, सोने चांदी और कौन कौन सी चीजें यहाँ से निकाल रहे थे। और 4.5 साल शहबाज शरीफ ने देखा था कब निकालोगे तो जान छुटेगी, और वहां से 1 किलो लोहा नहीं इनसे निकाला गया। अब इनको लाके इमरान खान साहब को भी मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने इनको लाके सेक्रेटरी पेट्रोलियम लगा दिया है और उसके नीचे फिर वही सारा डिपार्टमेंट दे दिया मादनियात का। यहाँ पर पूरे 4.5 साल में इन्होंने कोई चीज नहीं निकाल सके, ये मादनियात के वाले थे। और अब वो माशाल्लाह से सेक्रेटरी पेट्रोलियम है और वहां पर अब क्या निकला साहब, आपको क्वालिफिकेशन को इनकी बता ही दी है कि जो उन्होंने यहाँ से निकाला है। वह वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को बुला लिया, उससे वो करवा लिया इफ्तिताह कि जनाब दुनिया के सबसे बड़े सोने के ज़खायर जो हैं वो चिन्योट में है। उसके बाद दुनिया के सबसे ज्यादा लोहे के ज़खायर भी वहां थे और सीएम से भी उसका इफ्तिताह करवा लिया। और 1 किलो सोना और प्रोसेस नहीं करना, कोई इसको कोई खास आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं करना जिस तरह हम दीगर चीज़ों को ही देखते हैं। वैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ बहुत सा फ्रूट होता है, वेजिटेबल्स होती हैं, हम नहीं एक्सपोर्ट करके खराब हो जाती हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं करना क्योंकि इसको केमिकल लगाना है, कोई ट्रीटमेंट करना है, उसी तरह रॉ मटेरियल इतनी महंगा बिक रहा है। तो ये तो बाबर साहब, ये तो दुगना दुख होता है ये बात सुनकर कि आप एक तरह कहते हैं हमने मुल्क को ठीक करना है, बेहतर करना है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, छोटी-छोटी चीजें। जी गुलाम साहब, इसमें और 2 तरह का सॉल्ट है। ये बुनियादी तौर पे जो सॉल्ट निकलता है 2 तरह का होता है। एक पिंक सॉल्ट है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, हिमालयन सॉल्ट कहते हैं, या आप खेवड़ा और बाकी जो मकराच, वारशा, कालाबाग, जटा, ये तमाम माइंस का है। इसके साथ एक सनती नमक भी होता है, इंडस्ट्रियल, उसको आप सॉल्ट कहते हैं। वो 1200 रुपये टन है, वो 1200 रुपये टन है। और मुख्तलिफ सनतें जो हैं वो ख़रीदती हैं, जिस तरह टैनरी वाले हैं या ये जो केमिकल बनाने वाले हैं या दीगर लोग हैं, वो इसको अपनी किसी प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं, तो वो इससे भी बहुत ज़्यादा सस्ता है। लेकिन पिंक सॉल्ट 7-7.5 हज़ार रुपये टन बिक। हमारा वक्त खत्म हो गया है, लेकिन अब भी वक्त है कि इस चीज़ पर तवज्जो दी जाए। इसको प्रोग्राम में उठाने का मकसद यही है कि हुकाम बाला इस पर तवज्जो दें और पाकिस्तान इससे कीमती ज़र मुआवजा कमा सकता है अगर सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो दी जाए।